बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत पार्ट 3 नादान दोस्त। जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हैं, नादान अर्थात वो जिसे कुछ ज्यादा समझ ना हो, नादानी में अपनी नासमझी में जो बहुत कुछ कर जाते हैं। एक ऐसा नादान दोस्त जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। केशव और श्यामा दो भाई बहन थे। उन्हीं की ये कहानी है कि उन्होंने अपनी नादानी में कुछ अच्छा करने के चलते कुछ ऐसा कर दिया कि शायद जिंदगी भर वो पछताए। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए, था तो बचपन और मन में कुछ ऐसा करने का लालसा थी कि कुछ नया कर जाए, किसी की मदद कर जाए। पर मदद करते वक्त उन्हें ये ना पता था कि ये मदद कहीं किसी के लिए जिंदगी भर की सजा न बन जाए। आइए जानते हैं क्या हुआ था आखिर। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के पास पहुंचे। कार्निस अर्थात छत के ऊपर जो परछत्ती टाइप बनती है, उसके ऊपर की जगह उसे कार्निस कहते हैं और ये अक्सर घर के बाहर पाई जाती है। वहां उन्होंने चिड़ा और चिड़िया दोनों के पास बैठे देखा। उनको देखने में दोनों बच्चों को पता नहीं क्या मजा आता कि उन्हें अपनी फेवरेट यानी कि सबसे स्वादिष्ट चीज दूध और जलेबी का भी ध्यान न रहता। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। अनेक से सवाल उनके मन में उमड़ते रहते, परंतु इन सवालों का जवाब देने वाला कोई ना हो। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली देते। उनके मन में ये था कि क्या अंडों से निकलते ही बच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन केशव को ऐसा लगता नहीं। पहले तो उनके पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। श्यामा के मन में आया, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वो इतने अधीर यानी कि इतनी उनमें उत्सुकता थी, ना इंटरेस्ट था, कि उन्होंने जब अनुमान लगाया कि जरूर अब बच्चे निकल आएंगे, बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आके खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों घबरा गए और दोनों ने सोचा, क्यों ना उनकी मदद की जाए और कुछ दाना कार्निस पर रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर भी ना जाना। नहीं, तब क्यों जाएगी? क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ तो गया ही नहीं था। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी नहीं। आखिर यही फैसला हुआ, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाएंगी, पानी रखा जाएगा और दाने रखे जाएंगे। उन दोनों बच्चों ने तो ये सोचा कि हम एक बहुत बड़ी मदद करने जा रहे हैं।
मगर उन्हें ये ना पता वो कितनी बड़ी लापरवाही करके कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। दोनों बच्चे बड़ी ही चालाकी से माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी? बहुत सी उधेड़ मन में बनती रही और बाद में सोचा कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लाए और अम्मा जी को ना दिखाएं। वह तो बीच से फटी हुई है, उससे धूप ना जाएगी। तब केशव अपने मन में कुछ सोचते हुए बोला, सिर्फ टोकरी लाओ, का सुराग बंद करने की कोई हिमाकत निकाल लो। श्यामा दौड़ कर गई और वो सामान ले आई। देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ पर रख दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तब उसने सोचा श्यामा ने उसका भाई कितना चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी तो दफ्तर गए हुए, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन आजकल जो बच्चों के मन में चल रहा था, उस चिड़िया और उनके बच्चों को लेकर उनके आंखों में नींद कहाँ आने वाली थी। दोनों ये जताने के लिए कि हाँ, माँ के सामने भी सो गए हैं, आंखें रोके, आंखें बंद किए और दम रोके सो गए। और जैसे उन्हें पता चला अम्मा अच्छी तरह से सो गई हैं, उठे और बाहर की ओर चले। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और स्टूल पर चढ़ने लगा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह से पकड़ नहीं तो मारूंगा। मगर बेचारी का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान चला जाता। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई और देखा तो वहां पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले पर पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने भाई बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। जरा हमें भी दिखा दो कितने बड़े हैं। पहले जरा चीथड़े लेकर आओ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा लिया और कई तरह से तय बनाकर एक गद्दी बनाई। बीच में उनकी बात चलती रही अंडे दिखाने की, और केशव ने नहीं दिखाए। छाया करने के लिए टोकरी टिकाई और बोला, जाओ पानी और दाना लेकर आओ, उतर कर तुम्हें दिखाता हूँ। श्यामा सारा सामान धीरे से ले आई और केशव नीचे उतरा। श्यामा ने भी जिद की कि जैसे भैया आप ऊपर चढ़े हैं, मैं भी स्टूल के ऊपर चढ़कर पूरा नजारा देखूंगी। केशव ने कहा, अगर श्यामा ऊपर चढ़ गई और कहीं गिर गई तो अम्मा जी उसकी चटनी ही बना देंगे। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आ जाती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर अंदर रखा। श्यामा ने बोला रोते हुए,
कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा को बता दूंगी। केशव बोला, अम्मा जी से कहेंगी तो बहुत मारूंगा। तो तुमने क्यों नहीं दिखाया? गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला। माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से कोई बात नहीं की। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा अगर कुछ कह दे और वो पिट जाएगा। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, जबकि उसे गुस्सा था कि केशव ने अंडे नहीं दिखाए और इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट कर अंदर किया और धीरे धीरे पंखा चलने लगी। तभी बाहर तेज लू चल रही थी और दोनों बच्चों को भी नींद आ गई थी। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी कार्निस के पास और देखने लगी। टोकरी का भी पता नहीं था और उसने देखा कि अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर आया और कहा, देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी है। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ गए? अंडे तो फूट गए, बच्चे कहाँ हैं? अंडों में उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रही हो? माँ एकदम आ गई। अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट गए हैं। तुम लोगों ने अंडों को छुआ था क्या? इस बार श्यामा ने सब बता दिया। उसी ने अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली सा बना है। तू वहां पहुंचा? माँ ने सारी कहानी जानने की कोशिश की। केशव और श्यामा दोनों सारी सच्चाई बताते गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि अगर चिड़िया के अंडों को छू लिया जाए तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें कभी भी सेती नहीं। तब श्यामा ने कहा, शायद तभी चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। माँ कहती, और क्या करती? तब केशव को लगा उसने कितना बड़ा पाप किया, जबकि नादानी में तो वो उनका दोस्त बनकर उनकी मदद कर रहा। उसे नहीं पता था कि जो वो करने जा रहा है वो इतना बड़ा हादसा बने। तब केशव ने बताया, उसने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था कि जब बच्चे होंगे तो वो मुलायम सी गद्दी पर रहेंगे, ना कि तिनकों पर। माँ को तो हंसी आ गई, लेकिन काफी दिनों तक केशव अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। उसने सोचा, मैंने तो अंडों की हिफाजत अर्थात उनकी सुरक्षा करनी थी और इसके बजाय उनका सत्यानाश यानी कि सारा काम ही खराब कर डाला। इस याद में वह कभी कभी रो भी पड़ता और उसके बाद वो दोनों चिड़िया भी वहां कभी दिखाई ना दी। तो बच्चों, हमने जाना नादानी में जहां वो मदद करने जा रहा था, वहां उसने ऐसा काम कर दिया कि उसे कहीं ना कहीं दिल में जिंदगी भर पछतावा रहा कि ये उसने क्या किया। ये लेख प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। हमने भी अपने बचपन में काफी कुछ ऐसी नादानियां की होगी और करते भी हैं।
जिसका अंजाम हम नहीं जानते कि वो सही है या गलत। हमें लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु कई बार वो एक बड़ी घटना का रूप ले लेता है। इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और सोचिए, आपने भी अपने बचपन में क्या क्या नादानियां की हैं।